पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तै कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्ण देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। व्यासी महाराज का तिलक कर उनका पूजन करेंगे। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। चतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहुरपरो हरि अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः प्रह्लाद नारद परा सरपुण्डरीक व्यासाम्बरी सशकशौनक भीष्मदारभ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। भूतैर्महद्भिर्ययिमा पुरो विभुर् निर्मायसे ते यदमुषु पुरुषः पुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। व्यासनंदनाय नमः। श्री सुखदेवाय नमः। सभी भक्त प्रेम पूर्वक अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आप सभी जो कथा पांडाल में बैठे हैं उनसे निवेदन है प्रेम पूर्वक सभी अपने स्थान पर खड़े होकर भागवत भगवान की आरती का दर्शन करें। सभी भक्त खड़े हो जाएं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मोक्ष सुख मोक्ष निगम कल्प फल परमानंद सुधा रसमय फल लीला रति रस रस निधान आरती अति पावन पुराण आरती अति पावन
के हृदय रस रास विकास भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदास अपने चलिए सुजाने की आरती अति पावन समर्पयामि जलेन सिद्धीकरणं पुष्पै देवाय वन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माय वन्दनं परमात्मा विवन्दनम् हस्ते पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ जजियेन जयमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्ना ते हनकं महिमानः शचन्तत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ हंसहंसाय विद्महे श्री परमहंसाय धीमहि तन्नो सुखः प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलब्जे पुन्नागजातिकरवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर अनेन मन्त्रेण मन्त्रपुष्पाञ्जलिं श्रीप्राणपुरुषोत्तमार्पणमस्तु। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री अयोध्या नाथ की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधेश्याम। सभी भक्तजनों से विनम्र निवेदन है, सभी भक्त यथा स्थान प्रभु प्रेम पूर्वक विराजमान हो जाएंगे। हम सभी बहुत बड़भागी हैं कि ठाकुर जी की विशेष अनुकंपा से, श्री रामचंद्र भगवान की विशेष कृपा से हम सभी को हथले ग्राम में बैठ करके सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी से निवेदन है, सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के इस कार्यक्रम में भाग लें। यह कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पधारें और इस कथा का श्रवण करें। ठाकुर जी की जब विशेष कृपा होती है तब कहीं हमको एक क्षण का सत्संग प्राप्त होता है। हम पर विशेष कृपा हुई है जो हम सभी को यहाँ बैठ करके सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार करके कथा श्रवण करेंगे। जो भक्त यहाँ पर अभी नहीं आए हैं उनसे निवेदन है, कृपया अपने अपने ग्रह के कार्यों को निवृत्त करते हुए जल्दी से जल्दी कथा पांडाल में आने की कृपा करें। आइए हम सभी पूज्य महाराज श्री जी के परम पावन सानिध्य की ओर चलते हैं और आज के तृतीय दिवस की ठाकुर जी कथा श्रवण करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे 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 राधे
श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री व्यास जी महाराज की। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। तिनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयोतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं
प्रपदे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री पीतम्बरा मैया की, श्री फाजो मैया की, समस्त ग्राम देवी देवताओं की, श्री राम जानकी भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछता कल्पतरु तड़द्दुत बनंदन पीताम्बरधारी भगवान बालकृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण और इस दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पधारे सभी श्रोता बंधु, भक्तिमती माताएं बहनें, संगीत के पार्षदजन, आचार्यगण, विप्रगण एवं नवनिहाल बालक बालिकाएं और दूर सुदूर अंचलों से जो पधार रहे हैं एवं पधार गए और पधारने वाले सभी श्रोता बंधु और यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जो देश विदेशों में इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो सब भक्तजन, उन सभी भक्तों को मेरी और व्यासपीठ की ओर से प्रेम भरा राधे राधे। आज की कथा, आज तृतीय दिवस की कथा है और इस तृतीय दिवस की पावन बेला में प्रवेश करने से पहले सुंदर दो पल हरिनाम संकीर्तन। आज बहुत बड़ा पर्व है, इससे बड़ा पर्व एक हिंदू के जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। जिन देश के जवानों ने हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों की तनिक भी चिंता ना करी और इस देश के ऊपर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, आज उन शहीदों की, उन वीर पुरुषों की याद में जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी के दिन, तो आइए सबसे पहले हम इन देश के जवानों के प्रति एक सुंदर अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से हम यहाँ सब सुरक्षित बैठे हुए हैं। तो आइए एक सुंदर भजन के माध्यम से हम और आप सभी मिलकर के इनको श्रद्धांजलि देते हैं। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का
है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोल भारत माता की जय हो। हरिओ 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 देवो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरिओ 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 जहाँ हर बालक एक मोहन है और हर राजा एक बाला। हरिओ 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 जहाँ सूरज सबसे पहले आकाश डाले अपना डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। और भारत माता की जय हो। जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती कावेरी बहती जाए। हरिओ 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 जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए। हरिओ 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 कहीं के फल और फूल उगाए केसर कहीं बिखेरा। हे भारत देश है मेरा, हे भारत देश है मेरा। भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोल भारत माता की जय हो।
भी। तो आज देश के जवानों का दिन है महाराज। हमारे देश के जवानों ने कई बलिदान दिए, तब कहीं जाकर के आज हम यहाँ सुरक्षित बैठे हैं। बड़ी कृपा है उन देश के जवानों की हमारे ऊपर। महाराज सीमा पे जवान और खेत में किसान, दो से ही देश चल रहा है। तो ऐसी भारत माता को हम नमन करते हैं, जिनकी धरा पर ऐसे वीर जवान उत्पन्न होते हैं, जो दूसरे के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा देते हैं। ऐसी भारत माता को, ऐसी धरती माता को हम बार बार विनय करते हैं। अब हम कथा में प्रवेश करेंगे। कल हमने बड़ा सुंदर भागवत जी का मंगलाचरण किया 3 श्लोकों के माध्यम से। तीनों श्लोकों में हमने जाना किम ध्येयम, किम ज्ञेयम और किम पेयम। क्या ध्यावें, किसका ध्यान करें, और क्या गावें और क्या पिएं। महाराज यदि ध्यान करना है तो क्या ध्यान करें? ध्येयम सदा परिभवं नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतम् शरणम्। यदि ध्यान करने योग्य कुछ है तो वो क्या है? केवल परमात्मा के चरण। केवल हमें ध्यान यदि किसी का करना है तो केवल परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, उनके अन्यत्र किसी का ध्यान नहीं करना चाहिए। और भागवत के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान इस भागवत महापुराण में किया गया। दूसरे श्लोक में हमने जाना किम गेयम, क्या गाएं, क्या गाना चाहिए। यदि गाना है तो केवल भगवान के गुणगानों को गाओ, इस संसार के गुणगानों को मत गाओ। गाना है तो केवल भगवान के गुणगानों को गाओ। और किम पियम, क्या पिए? तो पिबत भागवतम रसमालयम। यदि कुछ पीना है तो केवल ये भागवत की कथा को पान करो। महाराज 3 विधियों को हमने जाना बड़ा सुंदर तरीके से। अंत में इसी श्लोक में श्री व्यास जी महाराज ने कह दिया अहो रस का भुवि भावुका। रसकों और भावुकों को विशेष निमंत्रण दे दिया कि आओ रसकों और भावुकों इस अमृत का पान करो। तो महाराज किसी ने प्रश्न किया कि महाराज आप ये रसकों और भावुकों को विशेष निमंत्रण क्यों दे रहे हो, इनको विशेष निमंत्रण क्यों दे रहे हो, क्या बात है? तो कहते हैं बोले महाराज रसकों और भावुकों को विशेष निमंत्रण इसलिए दे रहे हैं कि जो रसिक और भावुक हैं ये भागवत के पिपासु हैं। अब महाराज किसी का पेट पहले से भरा हुआ हो, उसके सामने नाना प्रकार के व्यंजन रख दो लेकिन उसे पसंद नहीं आएंगे क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। और कोई कई दिनों से भूखा हो और यदि उस व्यक्ति के सामने सूखी रूखी रोटी भी रख दोगे तो तुरंत छटपटा के खा जाएगा क्योंकि वह भूखा है, पिपासु है। तो महाराज रसिकों और भावुकों को विशेष निमंत्रण इसलिए दिया कि जो रसिक और भावुक हैं वह भागवत के अत्यंत पिपासु हैं, इसलिए उनको विशेष निमंत्रण। अब महाराज आगे चल करके निमस क्षेत्रे ऋषया सौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासता। कहते हैं आज सौनकादिक 88 ऋषि मुनि कहाँ बैठे हैं? नैमिषारण्य की पावन भूमि में। और आज उनका सत्संग सत्र चलते चलते 1 वर्ष पूर्ण हो गया, 1 वर्ष पूरा हो गया।
आज सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने ऋषि मुनि सूत जी से प्रश्न किए, 6 प्रश्न किए। महाराज ये नैमिषारण्य क्या है? जहां निमिष निमिष का महत्व, पल पल का महत्व, उसे कहते हैं नैमिषारण्य। महाराज ऐसे नैमिषारण्य तीर्थ में आज सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और सूत जी महाराज प्रधान श्रोता है। आज सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने ऋषि मुनि सूत जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? 6 प्रश्न किए। और जिस व्यक्ति ने इन 6 प्रश्नों को समझ लिया, इन 6 प्रश्नों के बारे में जान लिया, समझ लो उसने सारी भागवत के बारे में जान लिया। इन्हीं 6 प्रश्नों के आधार पर समस्त भागवत की रचना। कौन से 6 प्रश्न? 6 प्रश्न किए। किम श्रेया शास्त्र सारा, क्वा स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्मा केवतारस्य धर्माकं शरणं गतः। 6 प्रश्न किए। किम श्रेया शास्त्र सारा, का स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्मा केवतारस्य और धर्माकं शरणं गतः। 6 प्रश्न किए। जैसे ही सूत जी महाराज ने 6 प्रश्न सुने, महाराज कहते हैं, महाराज ये बताइए प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? किम श्रेया। और महाराज शास्त्र सारा, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? ऐसे ऐसे करके महाराज 6 प्रश्न किए। इन 6 प्रश्नों को सुन करके श्री सूत जी महाराज अत्यंत गदगद हो गए। कहते हैं, अरे सनकादिक ऋषियों, ये जो तुमने प्रश्न किए कैसे हैं? बोले भवद भीर लोक मंगलम, ये संसार के मंगल के प्रश्न हैं। लेकिन तुमने ये जो प्रश्न किए हैं, अब हमने इतनी कथा अभी तक कह दी, सूत जी महाराज कह रहे हैं इतनी कथा हम अभी तक किया है, लेकिन हमने अपने इष्ट का मंगलाचरण तो किया ही नहीं, हमने अपने गुरु का ध्यान तो किया ही नहीं। कोई भी कार्य जीवन में कर रहे हो, उससे पहले अपने गुरु का ध्यान अवश्य करना चाहिए। तो इनको याद आया कि इतनी कथा हमने अभी तक कह दी, लेकिन अपने गुरु भगवान का मंगलाचरण तो हमने किया ही नहीं, ध्यान तो किया ही नहीं। तो अब अपने गुरु भगवान का ध्यान करते हैं। इनके गुरु भगवान कौन है? सूत जी महाराज के श्री सुखदेव जी महाराज। अब सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हैं श्री सूत जी महाराज। बड़े सुंदर श्लोक आते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरयाजुहा, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बड़ा सुंदर ध्यान करते हैं। हम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम। कैसे हैं श्री सुखदेव जी महाराज? बोले महाराज पहले तो अपनी माता के गर्भ से नहीं निकले 14 वर्ष तक। 14 वर्ष अपनी माता के गर्भ में रहे। तो व्यास जी ने भगवान को याद किया, प्रभु हमारे कहने से तो निकल नहीं रहे, आप ही आओ। तो प्रभु आए। प्रभु ने आकर के कहा कि भाई 14 वर्ष बहुत होते हैं, अब तो आओ इस संसार में। तो बोले नहीं प्रभु मैं नहीं निकलूंगा। बोले क्यों? क्योंकि मैं जैसे ही इस धरती पर आऊंगा, इस धरती की माया मुझे जकड़ लेगी, आपकी माया मुझे पकड़ लेगी, मैं नहीं आने वाला। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो, मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अच्छा महाराज, अब भगवान के कहने से जन्म भी ले लिया, तो अब रुके नहीं। जैसे ही जन्म लिया महाराज तुरंत जंगल की तरफ भाग गए। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम।
द्वैपायनम श्री वेद व्यास जी इनके पीछे विरह में कातर होकर के पीछे दौड़ रहे हैं, बेटा बेटा कह करके पीछे दौड़ रहे हैं, बेटा रुको बेटा रुको बेटा रुको। अत्यंत विरह में है कि जैसे तैसे तो 14 वर्ष बाद बाहर निकला और एक क्षण भी नहीं रुका और जंगल की तरफ भागने लगा भजन करने के लिए। तो पीछे पीछे व्यास जी दौड़ रहे हैं, बेटा बेटा कह करके। तो मान लो सुखदेव जी महाराज ने तो कुछ उत्तर नहीं दिया, लेकिन जो वृक्ष थे वो उत्तर दे रहे हैं व्यास जी महाराज को, हे व्यास जी महाराज आप घर पर चले जाओ, क्योंकि ये कोई साधारण नहीं है, ये आपके साथ वापस नहीं जाने वाले। महाराज ये तो अलक्ष्य लिंग है, इन्हें स्त्री पुरुष का भेद भी पता नहीं है। इसलिए आप घर लौट जाओ, ये आपके साथ में नहीं आएंगे। तो व्यास जी महाराज वापस आ गए। इतने परम तपस्वी हैं श्री सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने इस भागवत की कथा को कहा, इतने परम तपस्वी हैं। महाराज बड़ा सुंदर ध्यान किया अपने गुरु भगवान का। आइए देखो, कोई भी कार्य करो, आप भी कथा श्रवण कर रहे हो, सभी के गुरु होंगे जीवन में, तो जिस जिसने अपने गुरु बनाए हो, अपने अपने गुरु का सभी लोग हमारे साथ मिलकर के ध्यान करेंगे। आइए हम भी अपने गुरुदेव परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज, जो कि हमारे गुरुदेव हैं, और उनके ही सानिध्यता में रह करके आज जो कुछ भी है हमारे पास वो उन्हीं की देन है। तो आइए हम भी अपने गुरु जी का ध्यान करते हैं, और आप भी एक भजन के माध्यम से सुंदर अपने गुरु जी का ध्यान करते हैं। हो मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे
का भक्त अपने गुरु से प्रार्थना कर रहा है। एक अपने सदगुरु से प्रार्थना कर रहा है कि हे गुरुदेव, मैं इस संसार में किसी काम का था ही नहीं, मैं किसी काम का नहीं था, ना तो मैं भक्ति जानता था, ना मैं भगवंत को जानता था, लेकिन आपने सबको जना दिया, मैं किसी को नहीं जानता था। तो कहता है भक्त, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया,
गुरुदेव भगवान का ध्यान किया। और हर मनुष्य को इस संसार के कोई भी कार्य यदि कर रहा हो तो सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए। यदि गुरुदेव भगवान का ध्यान करके कोई भी कार्य करोगे तो उस कार्य में कोई भी विघ्न बाधा नहीं आएगी, तो अवश्य करना चाहिए। महाराज बाद में भगवान नारायण, देवी सरस्वती और सुंदर व्यास जी का ध्यान किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बड़ा सुंदर ध्यान किया। कहते हैं मुनिया साधु पुष्टोयम भवर भवद्भिर्लोकमंगलम। हे सनकादिक ऋषियों, आपने जो प्रश्न किए 6 प्रश्न, ये ऐसे वैसे प्रश्न नहीं है। तो कैसे हैं? बोले भवद्भिर्लोक मंगलम। इस संसार के कल्याणकारी प्रश्न है, इस संसार का कल्याण करने वाले प्रश्न है, ये ऐसे वैसे प्रश्न नहीं है। बड़े सुंदर प्रश्न आपने किए। तो आपने सबसे पहला प्रश्न किया था कि प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? क्या है प्राणी मात्र का परम धर्म? सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुक्यत प्रतिहिता यात्मा संप्रसीदति। क्या है प्राणी मात्र का परम धर्म? भगवान की भक्ति करना। महाराज ये मानव शरीर मिला है तो केवल किस लिए मिला है? भगवान की भक्ति करने के लिए। और भक्ति भी कैसी? तो कहते हैं अहित, अहित की और अप्रतिहिता। 2 भक्ति के विशेषण बतलाए। अहित की कैसी? बोले उसमें कोई हेतु ना हो। महाराज आज के समय में व्यक्ति भक्ति तो करता है। महाराज खूब बिहारी जी के मंदिर में जाता है, राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में जाता है, राधा रमण लाल जी के मंदिर में जाता है, सबके मंदिर में जाता है, पीतम्बरा माता के पास जाता है, लेकिन दर्शन करने जा रहा है केवल दर्शन करने के भाव से नहीं, कुछ ना कुछ मांगने के लिए, कुछ ना कुछ हेतु छुपा हुआ है उसके दर्शन में। महाराज कोई व्यक्ति 1 किलो पेड़े क्या बिहारी जी पर चढ़ा दे, 1 किलो पेड़े देने से पहले इतना बड़ा खर्रा बिहारी जी के हाथ में थमा देता है। कहे बिहारी जी मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लगी, नौकरी लग जाए, मेरे बच्चे का विवाह नहीं हुआ, विवाह हो जाए, और मान लो विवाह हो गया तो उसके संतान हो जाए। नाना प्रकार की भगवान के चरणों में जाकर के हम वासनाएं रख देते हैं कि प्रभु हमको ये दे दो, वो दे दो। तो ऐसी जो भक्ति करता है अहेतु की भक्ति में कोई हेतु नहीं होना चाहिए। भगवान के मंदिर में जा रहे हो तो केवल उनके श्री विग्रह के दर्शन करो, केवल उनसे मांगना है तो इतना मांगो कि हे प्रभु यदि मुझे कुछ देना चाहते हो तो केवल इतना दे दो कि आपके चरणों से, आपके इस दिव्य स्वरूप से मेरा चित्त कभी हटे नहीं। ये मांगो भगवान के मंदिर में जाकर। लेकिन नहीं, हमें संसार की भोग सामग्री को भगवान के मंदिर में जाकर के मांगते हैं। महाराज कई लोग मंदिरों में जाते हैं, कहते हैं हे बिहारी जी अब की बार मेरा ऐसा काम हो जाए 10 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, और मान लो काम नहीं हुआ तो फिर काहे के लड्डू? भगवान से भी सौदागरी कर रहा है ये मनुष्य। हे बिहारी जी मेरा बच्चा अब की बार बढ़िया परसेंटेज से पास हो जाए, बढ़िया 10 किलो शुद्ध घी के लड्डू आपको चढ़वाऊंगा, और मान लो बच्चा फेल हो गया तो फिर काय का भोग बिहारी जी पे?
केवल कामना से ही हम मंदिरों में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। महाराज भक्ति करना है तो अहेतु की करो, हेतु नहीं होना चाहिए भक्ति में। और कैसी? दूसरा विश्लेषण बताया, बोले अप्रतिहता। भक्ति में क्या नहीं होना चाहिए? एक तो कामना नहीं होनी चाहिए और दूसरा निरंतर चलने वाली भक्ति होनी चाहिए। महाराज आजकल इस संसार में दो प्रकार के वैराग बहुत होते हैं संसारी व्यक्ति को। कौन कौन से? एक तो मरकट वैराग और एक मरघट वैराग। महाराज ये दोनों वैराग्यों में क्या अंतर है? बोले जो मरकट वैराग है ये कैसा होता है? ये ऐसा होता है कि जैसे ही घर में थोड़ी खटपट हुई, जैसे ही घर में थोड़े लड़ाई झगड़ा हुआ, हमने देखा कि अब तो हमारा सम्मान नहीं हो रहा, अब क्रोध आ गया, अरे राम राम राम, अब तो हमारी कोई पूछे ही नहीं बची घर में, अब नहीं रहना इस घर में। तो तुरंत महाराज अपना बैग लटकाया और जैसे ही टैक्सी पकड़ी, दतिया पहुंचे। दतिया पहुंच करके जैसे ही ट्रेन आने का समय हुआ, इतने में याद आ गई पप्पू की, अरे राम राम राम, मेरा नाती है और वो तो मेरे बिना भोजन भी नहीं करता, और यदि मैं उसे छोड़ करके चला गया तो वो तो मेरे बिना मर जाएगा। तो महाराज वैराग्य तो हुआ, लेकिन कहां तक? केवल स्टेशन तक, स्टेशन तक ही जा पाए और पुनः घर लौट करके आ गए। तो ये कैसा वैराग है? मरघट वैराग, थोड़ी देर के लिए जो आता है। और एक होता है मरघट वैराग। ये कैसा होता है? महाराज जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सभी लोग उसे चार कंधों पर धर के ले जाते हैं। तो जो उसके पीछे चलते हैं, अरे राम राम, पीछे कहते हुए चलते, अरे राम राम राम, बताओ, अरे किसी का कोई भरोसा नहीं, आज सुबह ही मिला था मुझको और सुबह मिला था, पता नहीं है शाम को क्या हो गया, और बताओ किसी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भलाई इसी में है कि भगवान की खूब भक्ति करो, कहते चले जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उस मुर्दे को फूंका और जैसे ही फूंक करके घर आए, खूब अच्छी कड़कती हुई ठंड थी, और जैसे ही घर के बाहर स्नान करते हैं ना, जब मुर्दा घाट से आते हैं, तो जैसे ही महाराज ठंडे ठंडे पानी से स्नान किया, सही बैराग खत्म, अरे राम राम राम, कहां से कहा, अभी मरना था इसको। अरे ऐसे समय पे मरा, इतनी ठंडी पानी डालने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है। बैराग खत्म, भक्ति खत्म। तो ऐसी भक्ति भी नहीं होनी चाहिए। महाराज कल भी हमने बताया था कि माता जी माला लेकर के तो बैठी हैं, लेकिन मनीराम घर का हिसाब लगा रहे हैं। तन से तो आप भजन कर रहे हो, लेकिन यदि मन से भजन नहीं कर रहे हो तो वो भजन बेकार है, किसी मतलब का भजन नहीं। इसलिए भजन करना है, यदि भक्ति करना है तो अहेतु की और अप्रतिहता, अवचल चलने वाली और बिना काम रहे, उसमें कोई कामना नहीं होनी चाहिए भक्ति में कि भगवान हमें कुछ दें तभी हम उनकी भक्ति करेंगे। देखो भगवान ने जो हमें दे दिया है उसका उपकार तो आप जीवन पर्यंत यदि उनको जो चाहो वो देते रहो तो भी नहीं चुका पाओगे। ये मानव शरीर परम दुर्लभ है शरीर, और ऐसे शरीर को पाकर के भी जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहे वो एक नंबर के मूर्ख हैं। महाराज जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है और ऐसी भक्ति करता है अहेतु की और अप्रतिहता, अवचल चलने वाली और कामना रहित, तो क्या होता है? जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। क्या होता है? फिर उसे सदा ही इस संसार से वैराग हो जाता है। जो बिना काम की भक्ति करे और अवचल भक्ति करे, निरंतर चलती रहे उसकी भक्ति, तो उसे इस संसार से स्वतः ही वैराग हो जाता है। ज्ञान और वैराग उसके हृदय में स्वयं जागृत हो जाती है। अच्छा एक बात बताओ,
जब किसी के घर में एक कन्या का जन्म होता है, धीरे धीरे करके वो कन्या बड़ी होती है। बड़ी हुई कन्या महाराज जब बड़ी हुई तो उससे पूछो कि बेटा तेरा घर कहाँ है, तो अपने पिता के घर को अपना घर बताएगी, ये मेरा घर है। उससे पूछो बेटा तुम्हारी गाड़ी कहाँ है, तो अपने पिता की गाड़ी को अपनी गाड़ी बताएगी। मतलब अपने पिता की हर सामग्री को वह अपना बताएगी। लेकिन वही पुत्री का जब विवाह हो जाए और जैसे ही महाराज ससुराल में पहुंच गई, फिर उससे पूछो कि भैया तुम्हारा घर कहाँ है, तो फिर अपना घर कौन सा बताएगी? अपने पति के घर को अपना बताएगी, ना कि पिता के घर को। क्यों? क्योंकि पहले उसकी रति अपने पिता के घर में थी, लेकिन जब उसका विवाह हुआ उसने समझा कि ये घर मेरा नहीं है, मेरा घर तो दूसरा है, मेरा पति का घर मेरा है। तो जैसे ही अपने पति के घर पे पहुंची और उसने वहां जाकर के देखा कि नहीं अब ये सब मेरा है, तो फिर उसने अपने पति के घर को ही अपना घर मान लिया। इसी प्रकार ये जीवात्मा भी, हम जो सब इस धरती पर आए हैं, ये हमारा घर नहीं है। हमारा घर कौन सा है? हमारा घर वहां ऊपर उस परमात्मा के पास महाराज। लेकिन इस घर की तो सबको चिंता है, उस घर की किसी को चिंता नहीं। इस घर को भरने में हम खूब लगे हैं, उस घर के बारे में तनिक भी नहीं सोच रहे। महाराज जब ऐसी सकाम भक्ति करोगे, रहती थी क्या? नहीं, रानी थी, लेकिन महलों में रह करके भी भगवत भक्ति की बैराग हो गया। अब उनको कोई बैराग कराने आया था क्या कि नहीं तुम भगवान की भक्ति करो? कोई बैराग कराने नहीं आया था। महाराज स्वतः ही भगवान की चरित्र सुन सुन करके उनको बैराग हो गया, अपने आप ही भगवान के चरणों में उनके मन लग गए। तो कहने का आशय यह है कि प्राणी मात्र का परम धर्म है भगवान की भक्ति करना, और भक्ति भी सकाम नहीं होनी चाहिए। भक्ति में कोई हेतु नहीं होना चाहिए, बिना हेतु की भक्ति करना चाहिए। जब ऐसी भक्ति करोगे तो स्वयं परमात्मा आपको प्राप्त हो जाएगा। अब जीव का परम धर्म है तत्व की जिज्ञासा करना। हमारा तत्व क्या है? तो तत्व एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से गाया है। वदन्ति तत्तस्तविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सद्यते। उस तत्व की परिभाषाएं अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग ढंग से की हैं। है तत्व एक ही, वो तत्व कौन है? परमपिता परमात्मा। महाराज यदि ज्ञानियों से पूछो तो उसी तत्व को ब्रह्म कहते हैं, योगियों से पूछो तो उसी तत्व को परमात्मा कहते हैं, और यदि भक्तों से पूछो तो उसी तत्व को क्या कहते हैं? भगवान। है तत्व एक ही। क्या बताओ, जो योगियों का ब्रह्म है वो अलग है क्या? या फिर ज्ञानियों का जो परमात्मा है वो अलग है क्या? या जो भक्तों का भगवान है वो अलग है क्या? नहीं है, तत्व एक ही है। लेकिन महाराज किसी को पूड़ी ज्यादा पसंद होती है। अब जो नई नई उम्र के बच्चे हैं, अब उनके सामने सूखे फुलके रख दिए जाएं तो वे कहेंगे महाराज हमें ये नहीं पाना,
अरे बढ़िया चकाचक भंडारा चल रहा है, बढ़िया पूड़ी पवाओ, क्योंकि जठरग्नि मजबूत है, पचाने का सामर्थ्य है। तो महाराज बढ़िया पूड़ी पवाओ। और वही पूड़ी किसी वृद्ध व्यक्ति के सामने जिसकी जठरग्नि कमजोर हो गई हो, उसके पास लेकर के जाओ, तो वो कहेगा ना ना भैया पूड़ी हम नहीं पा सकते, अरे अभी तबीयत खराब हो जाएगी, ये पूड़ियां हम नहीं पा सकते। तो वो रोटी खाना पसंद करेगा। तो किसी को पराठे बहुत पसंद होते हैं, पता होते हैं क्या नहीं, सबकी अपनी अपनी रुचि है। अब एक चीज बताओ, क्या पूड़ी किसी अलग चीज से बनती है, या रोटी किसी अलग चीज से बनती है, या पराठा किसी अलग चीज से बनता है? आटे से ही रोटी बनती है, आटे से ही पराठे बनते हैं और आटे से ही पूड़ी बनती है। बनते सब एक ही चीज से हैं, लेकिन जिसके जैसा स्वाद है अपने स्वाद के अनुसार वो भोजन करना है। ऐसे ही ये परमात्मा भी एक ही है, तत्व एक ही है, लेकिन वो विविध रूपों में है। किसी को छैल छबीले कृष्ण कन्हैया बहुत पसंद है, तो वो कृष्ण कन्हैया की पूजा कर रहा है। किसी को सीधे साधे राम जी बहुत पसंद है, तो वो राम जी की पूजा कर रहा है। किसी को दुर्गा मैया पसंद है, तो वो दुर्गा मैया की पूजा कर रहा है। किसी को हनुमान जी बहुत पसंद है, तो वो हनुमान जी की सेवा कर रहा है। लेकिन क्या हनुमान जी अलग है, या राम जी अलग है, या श्याम जी अलग है तो सब एक ही वस्तु के अनेक रूप हैं, तत्व एक ही है। बस जिसको जो भगवान पसंद है वो अपने इच्छा के अनुसार उन भगवान की पूजा कर रहा है। तो जीव मात्र का परम धर्म है तत्व की जिज्ञासा करना, उस परमात्मा के बारे में जानना कि वो परमात्मा कौन है। अब महाराज जो योगियों का ब्रह्म है कैसा है? जैसे आज से 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले बिजली थी, बताओ थी बिजली? थी बिजली, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो बिजली है कहां। बिजली तो थी जल से उत्पन्न होती है बिजली, लेकिन किसी को ना तो दिखाई दे रही थी और ना ही ज्ञान था कि कहां है बिजली। तो ये जो योगियों का ब्रह्म है ऐसा ही है, ना तो इनको पता है कि इसका स्वरूप कैसा है और ये दिखता कैसा है कैसे, केवल भजन कर रहे हैं उसका, इनको ज्ञान नहीं कि उसका स्वरूप कैसा है, वो क्या करता है। और महाराज जो ज्ञानियों का परमात्मा एक कैसा है, जब वैज्ञानिकों ने खोज की कि साहब जल से बिजली उत्पन्न होती है, तो जल से बिजली उत्पन्न की। अब महाराज उत्पन्न तो कर ली, पता तो चल गया कि जल से बिजली उत्पन्न होती है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही। बिजली का स्वरूप कैसा है बताओ, कोई देख सकता है बिजली का स्वरूप? तो जो महाराज योगियों का जो परमात्मा है ये कैसा है? बोले पता तो चल गया कि ये परमात्मा है, लेकिन दिखाई नहीं देते कभी। और जो भक्तों का भगवान है कैसा है? जब महाराज बिजली की खोज हो गई कि जल से बिजली होती है, बिजली का पता भी चल गया महाराज ये बिजली है, और जैसे ही महाराज बल्ब में लगाया तो प्रकाश के रूप में प्रकाशित हो गई। पता चल गया महाराज बिजली का स्वरूप ऐसा है। पंखा चलने लग गया, बिजली का स्वरूप ऐसा है। तो महाराज जो भक्तों का भगवान है वो कैसा है? वो सगुण साकार रूप में है, मतलब हमको दिखाई भी दे रहा है, राम जी के रूप में, श्याम जी के रूप में दिखाई दे रहा है कि नहीं, दुर्गा मैया के रूप में वो भगवान हमको दिखाई दे रहा है। और तो और उस भगवान के साथ यदि हम चाहें तो नाना प्रकार की लीलाएं भी कर सकते हैं। अरे शेष गणेश दिनेश महेश सुरेश हूँ जाई निरंतर ध्यावाई, और ताहि अहीर की छोहरिया छचिया वर छाछ पे नाच नचा। जिनको बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत लाखों वर्ष तक तपस्या करते हैं, फिर भी एक बाकी झांकी के लिए तरस जाते हैं कि प्रभु एक अपनी बाकी झांकी का दर्शन हमें करा दें, तब भी उनको दर्शन नहीं होता। और वही अहीर की छोहरियां छचिया वर छाछ पे नाच नचा। वही अहीर की छोरियां कहती हैं कन्हैया जल्दी से एक ठुमका लगा के दिखाए दे, बढ़िया
तो ये माखन खवाऊंगी, बढ़िया तो ये छाछ पिलाऊंगी। तो बताओ वही ब्रह्म, वही परमात्मा भक्तों के सामने नाच रहा है कि नहीं? तो महाराज जीव मात्र का परम धर्म है उस तत्व की जिज्ञासा करना, उस परमात्मा के रूप को जानना, उसके स्वरूप को जानना, ये जीव का परम धर्म है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमने उस परमात्मा को खोजना तो छोड़ दिया है, संसार में केवल माया को खोज रहे हैं। धन कैसे प्राप्त हो, अच्छे बुरे जैसे भी हो, बस धन प्राप्त हो। महाराज ये मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है, फिर कह रहा हूं ये इतनी आसानी से नहीं मिलती। गोस्वामी जी तुलसीदास जी में रामचरितमानस में क्या कह रहे हैं? बड़े भाग्य मानस तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वार, साधन धाम मोक्ष कर द्वार, साधन धाम मोक्ष करि द्वार, साधन धाम मोक्ष कर द्वार, पाई न देहि पर शोक सवार, पाई न पर लोक सवार, पाई न देहि पर शोक सवार, परलोक सवार। बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य से मिलता है मनुष्य शरीर। सुर दुर्लभ शब ग्रंथ ही गावा, ये हम अकेले नहीं कह रहे हैं, सारे ग्रंथ देवताओं के लिए भी दुर्लभ है मानव देह। अब आप मन में विचार करोगे, जब ये देवताओं के लिए दुर्लभ है मानव देह, इसका मतलब हम देवताओं से श्रेष्ठ हुए? नहीं। यदि देवता चांदी हैं तो हम क्या है? लोहा। इतना अंतर है देवताओं में और हम में। तो फिर महाराज ये मनुष्य देह इतना परम दुर्लभ कैसे हो गया? कि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये कैसे हुआ? तो कहते हैं ऐसे हुआ कि मनुष्य शरीर लोहा तो है, लेकिन जब यह लोहा रूपी मनुष्य शरीर जब उस परमात्मा रूपी पारसमणि से स्पर्श होता है तो ये लोहा क्या बन जाता है? लोहा यदि पारसमणि से स्पर्श हो तो क्या बन जाता है? सोना। तो सोना ज्यादा महंगा है कि चांदी? बताओ। तो हम चाहें तो इस लोहे रूपी शरीर को उस परमात्मा रूपी पारसमणि से स्पर्श करा के हम सोना बना सकते हैं, देवताओं से भी दुर्लभ हो सकते हैं। चांदी को चाहे जितना रगड़ते रहो पारसमणि से कुछ नहीं होने वाला, चांदी ही रहेगी। लेकिन हम इस लोहे रूपी शरीर को उस परमात्मा रूपी पारसमणि से स्पर्श करा करके इसको हम सोना बना सकते हैं। मतलब भगवत भक्ति करके, उस परमात्मा की भगवत भक्ति करके हम इस मानव शरीर को परम दुर्लभ बना सकते हैं। 84 लाख योनियों में गिर करके व्यक्ति को बड़ी मुश्किल में ये मानव शरीर मिलता है, तब भजन करने का अवसर मिलता है, फिर भी हम भजन नहीं कर पा रहे। अब महाराज श्री सूत जी महाराज ने प्रश्न किया कि उस परम तत्व का विविध रूपों में अवतार हुआ, तो उनके कौन कौन से अवतार हुए? महाराज हमने सुना है 24 अवतार हुए, तो कौन कौन से अवतार हुए वर्णन कीजिए।
शौनक जी ने पूछा कि महाराज एक तो ये बताइए कि जिस भागवत का आप उपदेश दे रहे हैं इस भागवत की रचना कैसी हुई, कैसे इस भागवत को रचा गया। तो श्री सूत जी महाराज बताने लगे, कहते हैं द्वापरे समनो प्राप्त तृतीय युग पर जाता पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे वासव्याम कलया हरे। क्या कहते हैं, बोले जब द्वापरे समनु प्राप्ति, जब द्वापर समाप्त हुआ और कलयुग का प्रारंभ हुआ, तब जो श्री व्यास जी महाराज हैं इनका अवतार हुआ। व्यास जी का जैसे ही अवतार हुआ, इनने अपनी त्रिकाल दृष्टि से देखा कि इस संसार का क्या हालचाल है। तो क्या देखते हैं, मंदा सुमंद मतयो मंद क्या है भूतः, क्या बोले मंदा सुमंद मतयो। इस कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि कैसी हो गई, बोले मंद, मंद ही नहीं बोले सुमंद, बिल्कुल बंद, बुद्धि खत्म। और बोले भाग्य भी खत्म। अब इस संसार में प्राणी दो ही चीजों से अपना जीवन यापन करता है, या तो बुद्धि बलिष्ठ हो तो अपना जीवन निकाल ले जाएगा कैसे न कैसे करके, कहते हैं भैया वो तो अपनी बुद्धि का खा रहा है, और दूसरा कहते हैं भैया वो अपने भाग्य का खा रहा है। तो दो ही चीजों से व्यक्ति अपने जीवन का यापन करता है कि नहीं, या तो बुद्धि या फिर भाग्य। तो महाराज इस कलकाल में व्यक्ति की दोनों चीजें नष्ट हो गई, बुद्धि और भाग्य दोनों ठस। तो अब क्या किया जाए महाराज, तो अब श्री व्यास जी महाराज ने एक एक करके इस संसार के प्राणियों के लिए महाराज 4 वेदों की रचना की। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों की रचना की। जब इन 4 वेदों को रचकर भी इनका मन नहीं भरा तो पंचम वेद महाभारत की रचना की। जब महाभारत को रचकर के भी इनका मन नहीं भरा तो महाराज 17 पुराणों की रचना कर दी, 6 शास्त्रों की रचना कर दी। लेकिन अभी भी मन अशांत है, अभी भी मन को शांति नहीं मिल रही। महाराज दुखी होकर के बैठ गए, क्या करें इस संसार के कल्याण के अर्थ में कि जिससे संसार के प्राणी को मुक्ति मिले, क्या किया जाए। तो महाराज इतने में ही देखा कि नारायण नारायण करते हुए श्री नारद जी महाराज चले आ रहे हैं। जैसे ही नारद जी महाराज को आते हुए देखा अत्यंत प्रसन्न हो गए, बैठाल करके बड़ी सुंदर उनकी पूजा की। पूजयामास विधिवत्, पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितम्। बड़ी सुंदर नारद जी महाराज को बैठाल करके षोडशोपचार विधि से पूजन किया। पूजन करके श्री नारद जी महाराज ने प्रश्न किया, व्यास जी महाराज आपका ये मुख लटका हुआ क्यों है, क्या बात हो गई। अरे क्या आप जो इस संसार के कल्याण में जो धर्म ग्रंथों का लेखन कर रहे हो उसमें कोई बाधा आ रही है। तो व्यास जी महाराज ने सर हिला दिया, नहीं। तो महाराज आपके पूजा पाठ करने में कोई बाधा, बोले नहीं। बोले फिर आपका मुख क्यों लटका हुआ है, इतने दुखी क्यों हो रहे हैं। तो श्री पाराशर जी महाराज कहते हैं कि हमने एक एक करके 4 वेदों की रचना कर दी, 17 पुराणों की रचना कर दी, पंचम वेद महाभारत की भी रचना कर दी, लेकिन अभी भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, ऐसा क्यों। तो नारद जी महाराज कहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि आपने अपनी लेखनी से चमत्कार तो खूब दिखाए, लेकिन अभी तक आपने गोविंद के गुणानुवाद नहीं गाए।
जैसे ही आप गोविंद के गुणानुवाद गाओगे, मैं गारंटी लेकर के कहता हूं आपका सुख शांत हो जाएगा 100%। नारद जी महाराज कहते हैं मैं भी अगले जन्म में दासी का पुत्र था। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दस्यस्तु कास्य कस्यासन वेदवादिना निरूपितो बालकएव योगिना शुश्रूषणो प्रबलशीलिर्विवेक्षिता। कहते हैं नारद जी महाराज मैं भी अगले जन्म में दासी पुत्र था, लेकिन संतों के संग में आकर के मेरी माताजी संतों के यहाँ पत्तल फेंकने का काम करती थी। मैं भी माताजी के साथ जाता था। महाराज इतना दिव्य इतना बढ़िया सत्संग वो संत करते थे कि मेरा भी मन लग गया। और महाराज ऐसा मन लगा कि जब वो संत जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे भागने लगा। तो संत बोले देखो बिना तुम्हारी माता की आज्ञा के हम नहीं जाने देंगे, अभी तुम्हारी माता जी जीवित है। तो पहले अपनी माताजी से पूछवाओ, यदि माताजी आज्ञा दे देंगी तो हम अपने साथ में तुम्हें ले चलेंगे, बिना माता की आज्ञा के साथ में नहीं ले जाएंगे। नारद जी गए माताजी से पूछा, माताजी चले जाए। माताजी ने तत्काल मना कर दिया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना तो संसार की यही है। ये संसारी व्यक्ति अपने पुत्र को डकैत बनाना चाहता है, चोर बनाना चाहता है, उचक्का बनाना चाहता है, सब कुछ बनाना चाहता है, लेकिन संत नहीं बनाना चाहता। अभी किसी माता से जाकर के पूछो कि आपके बच्चे को हम ले जा रहे हैं संत बनाएंगे, तो महाराज घर में घुसना मुश्किल कर देंगे, क्योंकि सब कुछ बनाना चाहते हैं लेकिन संत नहीं बनाना चाहते। और महाराज मैं एक बात आपको व्यासपीठ से बता दूं, यदि किसी के परिवार में ये जो संत जन बैठे हैं कोई साधारण नहीं है, यदि किसी के परिवार में एक व्यक्ति महात्मा हो जाए, एक व्यक्ति संत हो जाए, तो उसकी 7 पैरियों को उतार देता है। 7 पैरी पिता की और 7 पैरी माता की, 14 पैरियों को उतार देता है एक व्यक्ति कोई महात्मा हो जाए। तो महाराज नारद जी महाराज की माता जी ने मना कर दिया, नहीं हम नहीं जाने देंगे, तुम अकेले हो, अरे तुम चले जाओगे तो हमारी सेवा कौन करेगा, हमारे लिए कौन बचेगा। तो नारद जी महाराज रुक गए। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि महाराज विधि का विधान ऐसा हुआ कि इनकी माताजी गौ दोहन करने गौशाला में गई, एक डंडा टिका हुआ था, उसी से एक सर्प लिपड़ा हुआ था। महाराज अंधेरा था, जैसे ही उस डंडे को हाथ में पकड़ा उस सर्प ने इन्हें डस लिया और सर्पदंश से इनकी माताजी की मृत्यु हो गई। अब जैसे ही नारद जी महाराज ने सुना कि माताजी तो चली गई, अब ये तो चाहते ही थे माताजी चली जाए, क्योंकि देखो भगवत भक्ति में कोई भी बाधा बने, भगवत भक्ति ऐसी चीज होती है जिस भक्त के हृदय में विराजित हो जाए एक बार, फिर उसे ना तो इस शरीर का कोई नाता दिखता है और ना ही इस शरीर का कोई संबंध दिखता है, उसे तो केवल परमात्मा ही दिखता है, इसके अन्यत्र कोई नहीं दिखता। तो नारद जी महाराज थोड़े तो दुखी हुए कि माताजी चली गई, लेकिन मन में प्रसन्नता भी हुई, चलो चली गई, अब भजन करने का मौका मिल गया, बढ़िया उन्हीं संतों के पास जाऊंगा, भजन करूंगा। तो जैसे ही माताजी चली गई, उनका दाह संस्कार किया, दाह संस्कार करके उन्हीं संतों की शरण में जाने के लिए चल पड़े। जैसे ही महाराज पहुंचे तो काफी दूर जाकर के थक गए, चलते चलते एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और उस वृक्ष के नीचे बैठ करके जो वो सत्संग करते थे उसी सत्संग को गुनगुनाने लगे, उसी भजन को करने लगे। इतने में ही महाराज जैसे नेत्र बंद करके उस सत्संग को गा रहे थे, उस भजन को गा रहे थे, तो क्या हुआ, उनके हृदय में ठाकुर जी की बांकी झांकी का दर्शन हुआ। एक क्षण के लिए तो वो झांकी आई और आकर के अदृश्य हो गई। अब तो महाराज छटपटा पड़े नारद जी महाराज कि अरे एक कौन था जिसका इतना दिव्य स्वरूप था और थोड़े समय के लिए मुझे दिखा, अब वो कहां चला गया, छटपटाने लगे। तब आकाशवाणी हुई, हे नारद
अभी तुम तप करो। भगवान ऐसे ही नहीं मिल जाते, तप करना पड़ता है, तब भगवान मिलते हैं। नारद जी महाराज से व्योमवाणी हुई और उसने कहा कि नारद तप करो और तुम्हें अगले जन्म में भगवान स्वयं अपना दास बनाएंगे, चिंता मत करो। तो नारद जी महाराज कहते हैं, वही दासी पुत्र नारद आज आपके सामने देवर्षि नारद बन के खड़ा हुआ है। एक गोविंद के गुणानुवादों में चमत्कार है, उन्हीं के गुण तो मैंने गाए। बड़ा सुंदर मुझे प्रभु ने बीड़ा दिया प्रसन्न होकर के। जब मैंने उनकी भक्ति की तो इतने प्रसन्न हो गए कि जाओ नारद ये बीड़ा लो, मैं तुम्हें देता हूं, इसे बजा बजा करके सुंदर भजन करो। देवदत्त बीड़ा देवदत्त विमाम वीणा देवदत्त विमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छाए त्वा हरि कथा मूर्छित्वा हरि कथा गायमान चराम्यहं देवदत्त विमाम वीणा देवदत्त विमाम वीणा देवदत्त ये बीड़ा कोई साधारण नहीं है। देवदत्ताम इमाम बीणाम स्वयं भगवान नारायण ने मुझे दिया। महाराज तो वही दासी पुत्र नारद आर देवर्षि नारद बन के आपके सामने खड़ा हुआ है। ये भगवान के गोविंद के गुणानुवादों का ही, उनकी गुणानुवादों की शक्ति है। अब तो महाराज व्यास जी को भी लगा कि नारद जी महाराज सही कह रहे हैं। तो महाराज अब तो तुरंत इनने एक सुंदर पुराण की रचना करना प्रारंभ कर दिया और एक एक करके इनने 18,000 श्लोक लिख दिए। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। बड़ा सुंदर पुराण तैयार किया और उसका नाम रखा श्री भागवत महापुराण। अब इसको बना करके प्रभु के पास ले गए कि प्रभु देखो बड़ा सुंदर हमने पुराण तैयार किया है। बोले क्या नाम है इसका? बोले भागवत पुराण। बोले इसका मतलब? बोले भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान के द्वारा कहा गया हो वह भागवत। बोले अच्छा। तो प्रभु ने अपना आशीर्वाद दिया, जाओ आशीर्वाद देते हैं। लेकिन बगल में ही लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। तो व्यास जी ने कहा माता जी आप भी आशीर्वाद दे दो। बोले हम क्यों दें आशीर्वाद, हमारा नाम कहाँ है इसमें? बोले व्यास जी बोले माता जी भगवत्या प्रोक्तम भागवतम का मतलब ये भी होता है कि जो भगवती के द्वारा कहा गया हो वो भी भागवत है। बोले नहीं नहीं नहीं, स्पष्ट नाम मत दो तो आशीर्वाद दूंगी। तो बोले ठीक है माता जी। तो आगे श्री व्यास जी महाराज ने लगा दिया श्रीमद, श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी जी के मद से भी, तो इसका नाम पूरा हो गया श्रीमद भागवत महापुराण। महाराज बड़ी सुंदर रचना की। अब महाराज परमाणु बम तो बना लिया, लेकिन दें किसको? बड़ा घातक होता है परमाणु बम। तैयार तो कर लिया वैज्ञानिकों ने, लेकिन किसी आतंकवादी के हाथ में पड़ गया तो सब नष्ट कर देगा। किसी देश पर पटक दिया तो पूरा देश का देश खत्म हो जाएगा। तो महाराज ये भागवत की कथा कैसी है? ये उसी परमाणु बम की तरह है कि महाराज जहां भी ये होती है वहां का पूरा वातावरण भक्तिमय कर देती है। तो अब दें किसे?
ऐसा कोई भक्तिमान व्यक्ति भी तो होना चाहिए जो इसका पात्र हो। तो याद आ गया अपना ही पुत्र सुखदेव, लेकिन वो तो जन्म लेते ही भाग गए थे जंगल की तरफ। अब कहां ढूंढे? तो व्यास जी महाराज ने क्या किया, उसी भागवत के 2-3 श्लोक अपने 2-3 चेलाओं को रटा दिए। बोले जाओ जाकर के जगह तगह गाना, जंगलों में जाकर के गाओ, जहां मेरा पुत्र सुखदेव बैठा हो उसके बगल में जाकर के इन श्लोकों को गुनगुनाओ। क्योंकि गोविंद के गुणानुवादों में इतनी शक्ति है कि मेरा चित्त भी जो अशांत था उसको शांत कर दिया। तो मुझे इतना विश्वास है कि वही गोविंद के गुणानुवाद मेरे पुत्र को भी खींच करके लाएंगे। अब तो महाराज चेला गए और जो 1-2 श्लोक व्यास जी ने अपने चेलाओं को रटाए थे गुनगुनाने लगे। तो महाराज 2 श्लोक रटाए थे, एक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है और एक में भगवान के स्वभाव का। तो एक चेला वहीं सुखदेव जी के पास में जाकर के भगवान के स्वरूप का वर्णन जिस श्लोक में उसको गाने लगे। कौन सा श्लोक है वो? बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णकारम विप्रदवाद कनकपिसम वैजयन्तीं जमाला रंधार वेणो अधर सुदया पूर्णयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमिनं प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान के स्वरूप का वर्णन है इस श्लोक में। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले बरहा पीडम नटवर वपु। भगवान का वपु कैसा है? बोले नटवर वपु। कैसा है भगवान का स्वरूप? बोले देखो 2 ही लोग इस संसार में सबसे ज्यादा सस्ते हैं, एक नट और एक वर। नट यानी होता है खेल दिखाने वाला, जो जादू दिखाता है, एकदम सच की आता है। और वर यानी दूल्हा। दूल्हा जीवन में एक ही बार सस्ता है, सबसे अच्छे से सस्ता है कि नहीं? तो प्रभु के सामने वो नट और वर दोनों ही खेल है। इतना सुंदर स्वरूप है प्रभु का। और क्या है? बोले कर्णयो कर्ण का, अपने कानों में सुंदर कुंडल धारण किए, सुंदर पीतांबर फहरा रहा है। महाराज तिरछी उनकी चितवन है। दिव्य स्वरूप भगवान की दिव्य बाकी झांकी का दर्शन इस श्लोक के माध्यम से जैसे ही सुखदेव जी के कानों में पहुंचा, महाराज निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में बैठे हुए थे, ध्यान खुल गया। इतना परम सुंदर ये कौन है कि मेरे जैसे ब्रह्म के ध्यान में बैठने वाले व्यक्ति के भी नेत्र खुल गए। कौन है ये परम सुंदर? कितना दिव्य स्वरूप है इसका। लेकिन सोचा कि जाकर के इसके दर्शन करना चाहिए, लेकिन मन में विचार आया कि स्वरूप का तो बहुत सुंदर है। आजकल चमकीले चमकीले तो खूब है, लेकिन न जाने स्वभाव कैसा होगा, स्वभाव अच्छा होगा कि नहीं। मान लो हम यहाँ से निर्गुण ब्रह्म के ध्यान से भाग करके इसके पास गए और वहां जाकर के यदि इसका स्वभाव बेकार निकला तो सब काम बेकार हो जाएगा। तो क्या किया जाए? इतने में ही महाराज दूसरे चेले ने दूसरा श्लोक गा दिया जिसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन है। कौन सा? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदपसार लेवे गतिम धात्री उचिताम ततोन्यम कंबालयालुम शरणं ब्रजे। इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है।
भगवान का स्वभाव कैसा है? बोले अहो बकीयम स्तन कालकूटम। अपने स्तनों से कालकूट लगा करके आई थी पापी पूतना, लेकिन भगवान ने क्या किया?